स्टूडेंट्स, हम फिर एक साइकोलॉजी के अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत स्टडी कर रहे हैं जो कि आईपी पावलोन का सिद्धांत है। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत, आपसे अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। आपसे मैं कह रहा हूँ वो सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी तरीके से अभी हम सीख जाएंगे। क्लियर? तो आपसे मैं कहूँ जो सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं पावलोन का सिद्धांत, बोलो अधिगम का बहुत ही पॉपुलर सिद्धांत है। जो पावलोन एक एनाटॉमी का पर्सन था जिसने आपसे मेरे को एक डॉग लिया जिसकी पैरोटिड ग्रंथि पर सर्जरी कराकर इस तरह से आपसे मेरे को नली जोड़कर उसने एक्सपेरिमेंट किया था, जो मैं आपको पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ। ये पिक्चर आपसे मैं कहूँ पावलोन के प्रयोग की बोलो पिक्चर है। आपसे मैं कहूँ जिसके अंदर एक डॉग है, उसकी कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड होती है, सर्जरी से एक डक्ट जोड़ी जिससे कि बोलो ऑब्जर्व कर सके कि कितना लार का स्त्राव कब होता है। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो यही हम स्टडी करने जा रहे हैं। आज हमारा सिद्धांत क्या है? बोलो आपसे मैं करूँ अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या इसी को बोलते हैं क्लासिक, आपसे मैं कह रहा हूँ थ्योरी, क्लासिक थ्योरी या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। बोलो ये सारे नाम होते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन। वो तो मैं आपको ट्रिक से बता ही दूंगा, जितने भी नाम होते हैं और भी बहुत सारे नाम होते हैं। क्लियर? तो मैंने कहा उसकी तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, वही पॉइंट में स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको पूछा जाए इनमें से किसी का नाम देके कि सिद्धांत किसने दिया है, प्रतिपादक कौन है, आईपी आपसे मैं करूं पावलोव। ठीक है, तो मैंने कहा इवान बोलो पेत्रोविच, आपसे मैं कह रहा हूं पावलोन, ये बोलो इनका पूरा नाम है। क्लियर? और ये क्या थे? बोलो रूसी, बोलो मैंने कहा रूसी शरीर शास्त्री। ठीक है, मतलब साइंस के पर्सन थे। बोलो आपसे मैं को एनाटॉमी बोलो के पर्सन थे। ठीक है, बाद में बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बने, रूसी शरीर शास्त्री। बोलो ये आईपी पावलोन थे। आपसे मैं को इन्होंने प्रयोग किस पे किया? तो हम सब जानते हैं डॉग, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, कुत्ते पर बोलो किया। और आपसे मैं को किसकी कौन सी लार ग्रंथि? पैरोटिड, बोलो मैंने कहा पैरोटिड बोलो लार ग्रंथि। ठीक है, बोलो ग्रंथि, बात समझ कौन सी पैरोटिड कौन सी लार ग्रंथि? पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड पर। क्लियर? अगर हम थोड़ा सा बोलो आपसे मैं कहूँ प्रयोग प्रदर्शन की बात करें तो आपसे मैं कहूँ इन्होंने बोलो एक डॉग लिया, बोलो जिसकी पैरोटिड लार ग्रंथि पे शल्य क्रिया कराकर एक नलिका का संबंध कराया ताकि आपसे मैं को वो ये ऑब्जर्व कर सके कि बोलो आपसे किस समय लार का स्त्राव होता है, कितना होता है। तो मेरे कहने का मतलब है शल्य क्रिया बोलो द्वारा डॉग आपसे कुत्ते की पैरोटिड आपसे पैरोटिड लार ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथि से एक आपसे मैं को डक्ट बोलो कनेक्ट, ठीक है, की, ताकि आपसे मैं करूँ लार बोलो लार की मात्रा बोलो का बोलो आपसे मैं को देखा जा सके। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो लार का स्त्राव एक आपसे मैं कह रहा हूँ मेरे कहने का मतलब स्वाभाविक क्रिया है। ठीक है, लेकिन आईपी पावलोन अपने सिद्धांत से क्या प्रूव करना चाहता था वो अभी आपको समझ में आएगा। क्लियर? नंबर 5 आपसे मैं कह रहा हूं अगर हम बात करें स्टेप्स, ठीक है, ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जो आईपी पावलोन का प्रयोग था उसके पद क्या थे? तो मैंने कहा सबसे पहली स्टेप क्या कि बोलो आईपी पावलोन कहता है कि जब हम आपसे में को भोजन रखते हैं तो बोलो लार का स्त्राव होता है। ठीक है, तो आप जानते हो भोजन क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलेशन है। तो आपसे में लार का स्त्राव क्या हुआ? अनकंडीशनल रेस्पॉन्स हुआ। कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल चीज है, भोजन रखेंगे तो लार का स्त्राव होगा। लेकिन सेकंड स्टेप में इन्होंने क्या किया कि बोलो आपसे में को घंटी प्लस भोजन आपसे मैं कह रहा हूं लार का स्त्राव। अब जो घंटी है वो कंडीशनल स्टिमुलेशन है,
भोजन अनकंडीशनल स्टिमुलेशन है, तो आपसे में अनकंडीशनल रेस्पॉन्स हुआ। और ये जो प्रक्रिया है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या करना पड़ता है, बार बार। बोलो बात समझ में है? मेरे कहने का मतलब घंटी फिर भोजन फिर लार का स्त्राव, घंटी फिर भोजन फिर लार का स्त्राव। क्लियर? तो ये प्रक्रिया को पेवलो ने बहुत बोलो दोहराया। उसके बाद उसने क्या देखा कि एक दिन मैं खाली घंटी बजाता हूं, उससे ही क्या हो जाता है, बोलो लार का स्त्राव हो जाता है। क्या होता है? लार का स्त्राव। यानी CS से बोलो CR होना ही पेवलोन के सिद्धांत का मेन मतलब है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं अंतिम, बोलो अंतिम पद आपको कभी भी पूछा जाए कि पेवलोन के प्रयोग में बोलो आपसे CS से क्या होता है, तो CS से CR होना ही पेवलोन के सिद्धांत का मेन आपसे में को थीम है कि कंडीशनल स्टिमुलेशन से कंडीशनल रेस्पॉन्स होना। क्लियर? लेकिन इसके होने के लिए इसको बार बार दोहराना पड़ता है। इसमें पहले घंटी फिर भोजन फिर लार का स्त्राव, यही करना पड़ेगा। अगर भोजन रख के घंटी बजाओगे तो उस घंटी का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब इस प्रयोग से बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। बोलो आपसे मैं करूँ ज्यादा बेटर है ये वर्ड इंग्लिश में ध्यान रखो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अदरवाइज आप स्वाभाविक अस्वाभाविक के चक्कर में रहोगे तो गलत हो जाएगा। ये स्वाभाविक उद्दीपन है, ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। बहुत सवाल समझ में? ये अस्वाभाविक उद्दीपन है, ये आप समय को स्वाभाविक उद्दीपन है, ये बोलो स्वाभाविक अनुक्रिया है। और यहाँ पर अस्वाभाविक उद्दीपन से अस्वाभाविक अनुक्रिया हो जाती है। यही पेवलोन का सिद्धांत है। मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया, बट ज्यादा बेटर क्या होता है उस तरीके से ध्यान रखें जिससे हम एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। बात समझ में आए? ओके। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं, आपसे मैं कहूं पेवलोन का ही साथी था बोलो वाटसन, उसने भी अपने बच्चे पर प्रयोग किया। तो आपसे मैं कह रहा हूं पेवलोव, ठीक है, बोलो का आपसे मैं कहूं योगी, ठीक है, सहयोगी बोलो, समर्थक बोलो आपसे मैं कह रहा हूं वाटसन, ठीक है। वाटसन ने भी अपने आपसे मैं कह रहा हूं 11 महा, ठीक है, के पुत्र आपसे मैं को एल्बर्ट, ठीक है, एल्बर्ट पर आपसे मैं को प्रयोग किया, ठीक है। और इन्होंने क्या प्रयोग किया कि बोलो आपसे बालों, ठीक है, वाला, बोलो बालों वाला खरगोश, ठीक है, बोलो बालों वाला खरगोश, नकली खरगोश आपसे मैं कह रहा हूं बोलो बच्चे को आपसे मैं को ये बच्चा, ठीक है, तो आपसे मैं करूँ साथ में बोलो साथ में क्या करता, वो डरावनी आवाज, ठीक है, बजाता। क्लियर? तो बच्चा क्या हो जाता, बोलो आपसे मैं को डरता। और एक दिन ये प्रक्रिया बार बार की, फिर उसने देखा कि खाली बोलो आपसे बालों का खरगोश जब उसने बोलो बच्चे के पास रखा तो ही बच्चा क्या हो गया, बोलो डर गया, ठीक है। बोलो बात समझ, बच्चा डरता है। बात समझ में आए? बोलो डरता है। क्लियर? तो यहां से बोलो आपका जो वाटसन है उसने डर अनुबंधन के बारे में बताया आपसे मैं को इस प्रयोग, ठीक है, से बोलो आपसे मैं को वाटसन ने बोलो डर अनुबंधन, ठीक है, डर अनुबंधन आपसे मैं कह रहा हूं के बारे में आपसे मैं को बताया, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर जो आपका पेवलोन है उसको इस सिद्धांत के लिए 1904 में नोबेल प्राइज मिला और इन्हों अनुबंधन का फादर भी कहा जाता है। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा IP बोलो पावलोव बोलो को अनुबंधन, बोलो अनुबंधन का जनक, फादर ऑफ कंडीशनिंग, बोलो अनुबंधन का जनक भी आप समय को माना जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए IP पावलोव आप समय को पावलोव को 1904 में बोलो आप समय को अपने बोलो प्रयोग आप समय कह रहा हूं के लिए नोबेल प्राइज आप समय को नोबेल प्राइज भी आप समय को दिया गया। क्लियर? और आपसे मैं करूं यहां पर एक्चुअली वाटसन हो या पेवलोव ने इस सिद्धांत के द्वारा क्या बताना चाहते हैं कि अगर आपसे मैं कहूं किसी भी बच्चा जो है उस पर आपसे मैं कहूं बार बार अगर आप बोलो अच्छाई को, अच्छे आदर्श को डालोगे तो उसकी बुरी आदतों की जगह अच्छी आदतें बोलो जगह ले लेगी। बात समझ में? यानी अनुबंधन हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है बोलो पावलोव आपसे मैं कह रहा हूं एंड वाटसन, ठीक है, वाटसन
इस आपसे मैं को सिद्धांत, इस सिद्धांत से ये बोलो बताना आपसे मैं को चाहते हैं, इस सिद्धांत से ये बताना चाहते हैं कि यदि आपसे मैं कहूँ, यदि बोलो बच्चों में अच्छे आपसे मैं करो आदर्श, ठीक है, बोलो अच्छे आदत और अच्छी बोलो आदतों, ठीक है, आदतों को आपसे मैं कहूँ बार बार आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो सिखाया जाए, तो आपसे मैं कह रहा हूं तो बुरी आपसे मैं को आदतों बोलो की जगह, आपसे मैं को जगह बोलो अच्छी आपसे मैं को आदतें बोलो आदतें ले आपसे मैं को लेती है, ठीक है, लेती है, यानी व्यवहार उसका परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आए? अच्छा, अगर हम देखें कि बोलो पेवलोन का सिद्धांत है बोलो व्यवहारिक आपसे मैं को जीवन बोलो में उदाहरण, क्लियर, व्यवहारिक जीवन में अगर उदाहरण देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते हैं, क्लियर, बोलो पहला एग्जाम्पल आप मदारी का ले लो, आपसे मैं को मदारी बोलो का एग्जाम्पल, आपको पता है मदारी आपको गेम दिखाता है और एक आपसे मैं को मार्केट के अंदर रिंग रखता है और बोलता है अपने किसी भी जानवर को उसमें से बोलो गुजर जा, वो गुजर जाता है। तो इसका मतलब ही हुआ कि यहाँ पर बोलो आपका पेवलोन क्या कहना चाहता है कि बोलो आपसे रिंग आप रखोगे, किसी जानवर को बोलोगे उसमें से नहीं निकलेगा। बोलो बहुत सी बार आपसे में को मदारी ने क्या किया है, पहले आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो उस रिंग के पास में कुछ ऐसी खाने की चीज या ऐसा कुछ रख कर उस जानवर को, उस बोलो डॉग को, उस बोलो आपसे में को एनिमल को उसमें से बाहर निकालने का प्रयास करवाया है। तो आपसे मैं करूं उसका उस बोलो जो एनिमल है उसका उस रिंग के साथ क्या हो गया बोलो अनुबंधन हो गया। अब जब आपके सामने रिंग रखी जाती है तो बोलो वो उसमें से गुजर जाता है। इसका मतलब हुआ अनुबंधन पे बहुत जोर दिया। इसी तरह से आपसे मैं कह रहा हूं, आप जानते हो अक्सर आपके घर के अंदर जहां कपड़े लटकाने की जगह फिक्स होती है, अगर आपसे मैं को आप कुछ दिन कहीं बाहर गए और उस जगह को बदल दिया गया तो आपका चूंकि उस जगह के साथ क्या हो चुका है, अनुबंधन हो चुका है, इसलिए आपको पता है कि मुझे वहां जाके कपड़े टांगने, फिर भी आप पहले वहीं पर जाते हैं। इसी तरह से बोलो जूते चप्पल का ले सकते हो, आपसे में को इसी तरह से बिजली कड़कने का ले सकते हो कि आपसे में एक बच्चा होता है जो बोलो बिजली की तेरावनी आवाज को सुनता है और उसको बिजली कड़कते हुए देखता है तो डरता है। अब वो जब रूम में चला जाता है तो बोलो आपसे केवल बिजली कड़कने पर ही बोलो डर जाता है। तो अल्टीमेटली आपसे में को पेवलोन कहता है ये सारे एग्जाम्पल व्यवहारिक जीवन के हैं। बोलो आपसे में को जूते बोलो चप्पल आपसे मैं कह रहा हूं बोलो के रखने वाला एग्जाम्पल आपसे मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। इसी तरह से मैंने कहा बोलो कपड़े बोलो मैंने कहा टांगने वाला आपसे मैं कहूं एग्जाम्पल, या मैंने कहा बोलो बिजली बोलो मैंने कहा कड़कने बोलो आपसे मैं कहूं कड़कने वाला एग्जाम्पल। इस तरह से आपको शॉर्ट में पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल यही एग्जाम में पूछे जाते हैं और बोलते हैं कि ये किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं, किस सिद्धांत को बताते हैं। तो शास्त्रीय अनुबंधन ऑप्शन में हो तो वो कर सकते हो, क्लासिक थ्योरी हो तो वो कर सकते हो, पेवलोन का सिद्धांत हो तो वो कर सकते हो, आपसे मैं करूं आपको अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत हो तो वो कर सकते हो, बोलो संबंध सहज प्रतिक्रिया सिद्धांत हो तो वो कर सकते हो, एस अनुबंधन हो तो वो कर सकते हो। ये सारे इस सिद्धांत के नाम है। क्लियर? तो आपसे मैं को मुझे कैसे पता है ये सिद्धांत के सारे एक से ज्यादा नाम है, तो अगेन मैं आपको बता दूं हर सिद्धांत की अपनी एक ट्रिक होती है, उसी से मैं आपको बताता हूं। क्लियर? तो आप समय को अगेन हमारा पॉइंट नंबर 11 क्या होगा, मैंने कहा बोलो आपसे मैं कहूं पावलोव, ठीक है, बोलो के सिद्धांत आपसे मैं कह रहा हूं के सभी आपसे मैं को नाम बोलो को याद रखने बोलो की आपसे मैं कहूं ट्रिक। ओके, तो मैंने कहा यहां पर ट्रिक जब हम बताते हैं तो कोई थीम होती है और थीम मैंने आपको बता दी कि पेवलोन एक एनाटॉमी का पर्सन था, शरीर शास्त्री था। आपसे मैं कहूं उसने कोई भी प्रयोग करने से पहले बिल्कुल कूल माइंड से एक बोलो क्लासिक और कंडीशन वाले कमरे में बैठकर पूरी आपसे में को शास्त्रीय परंपरागत होकर एक प्लानिंग करी और फिर अपना कार्य स्टार्ट किया। क्लियर? तो इसी थीम पर क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा बोलो आपसे मैं कह रहा हूं पावलोव, ठीक
ठीक है, पावलोव मैंने कहा अनुकूलित, ठीक है, क्या लिखा अनुकूलित वे, बोलो क्लासिक, आपसे मैं कहूँ क्लासिक कंडीशन, ठीक है, क्लासिक कंडीशन वाले, बोलो मैंने कहा वाले, बोलो मैंने कहा कमरे में शास्त्रीय, ठीक है, बोलो परंपरागत, शास्त्रीय परंपरागत, ठीक है, परंपरागत अनुबंधित होकर, आपसे मैं को होकर सहज, बोलो सहज कार्य स्टार्ट आपसे मैं को करता है, ठीक है। तो ये आपसे मैं को मैंने एक ट्रिक लिखी है, इसमें बोलो पावलोव के सारे सिद्धांतों के नाम आपके आ जाएंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहला हो गया नंबर 1, बोलो पावलोव आपसे मैं कह रहा हूं का सिद्धांत, क्लियर। उसके बाद अनुकूलित से क्या हो गया, मैंने कहा अनुकूलित अनुक्रिया आपसे मैं को सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा यहां पर क्लासिक से क्या हो गया, क्लासिक आपसे मैं कह रहा हूं बोलो थ्योरी, ठीक है। इसी तरह से कंडीशन से क्या हो गया, कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी, कंडीशन मैंने कहा रेस्पॉन्स, बोलो आपसे मैं करूं कंडीशन, बोलो रेस्पॉन्स, बोलो थ्योरी। मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारी ट्रिक इस प्रकार होगी, चाहे वो हिंदी वाले नाम को इंग्लिश में लिख के पूछे, कैसे भी पूछे हम बता सकते हैं। नंबर 5 बोलो शास्त्रीय, तो मैंने कहा शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन एक्चुअली क्या है, जो हमने क्लासिक थ्योरी बोला है उसी को हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन। इसी तरह से और नाम निकाले। नंबर 6 परंपरागत, तो बोलो परंपरागत अनुबंधन, ठीक है। अनुबंधन अगर आपको सिद्धांत पूछे तो भी वो आईपी पावलोव का होगा। उसके बाद मैंने कहा सहज, तो एक्चुअली पूरा नाम क्या है, संबंध, बोलो सहज प्रतिक्रिया आपसे में को सिद्धांत। आपको पता होना चाहिए कि संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक का होता है, संबंध सहज प्रतिक्रिया सिद्धांत बोलो आईपी पावलोव का होता है। इसी तरह से मैंने कहा एस अनुबंधन, ठीक है, एस अनुबंधन आपसे किसका होता है, पावलोव का, जबकि एस आर थॉर्नडाइक का होता है, आर एस आपका स्किनर का होता है। तो दोस्तों मैंने आपको अगेन आपको एक सिद्धांत बोलो आपसे वेरी इजी बोलो ट्रिकी तरीके से सिखा दिया है, जिसका नाम है बोलो पावलोव का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। आई होप आपको जरूर आपसे में को समझ में आया होगा, क्लियर। जो हमारी एक सीरीज चल रही है कि बोलो साइकोलॉजी को ट्रिक से और वेरी इजी बनाने का, वो आपसे मिशन में हम बोलो आपसे में को कार्य कर रहे हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट।